अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यू सब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सब इंस्पेक्टर के पास्ट एमसीक्यूज़। इसका पार्ट नंबर 1 में आज आपके साथ शेयर करूँगी। पार्ट 2, पार्ट 3 और दीगर जितने भी पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं साथ साथ अपलोड करती रहूँगी, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसका मुकम्मल हल शुदा पेपर मैं आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि आखिर इस पेपर को सॉल्व करने में कैसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आप इजीली अपना टाइम भी बचा सकते हैं और अपना पेपर भी अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं ये भी डिस्कस करूंगी कि कौन कौन सा पोर्शन कितनी परसेंटेज में आता है। ठीक है, लेट्स सपोज क्या आपके पास 150 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, जिसमें से 50 एमसीक्यूज़ तो हो गया आपके साइकोलॉजी के। अब जो 100 एमसीक्यूज़ रह गए उनकी भी परसेंटेज होती है कि कितने परसेंट इंग्लिश का पोर्शन होगा, कितना परसेंट दूसरा पोर्शन होगा। ठीक है, तो वो परसेंटेज भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पोर्शन। अब इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इन तीनों को पोर्शन होता है 10-10%। अच्छा, 10% से मतलब क्या है कि इनके 10 एमसीक्यूज आते हैं। इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स के 10 एमसीक्यूज, जनरल नॉलेज के 10 एमसीक्यूज, सोशियोलॉजी के 5 एमसीक्यूज, मैथ्स कम्युनिकेशन के 8 आ जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स के 10, इंटरनेशनल रिलेशंस के 10, लॉ के आपके पास 5 एमसीक्यूज आ जाएंगे, इस्लामिक स्टडीज़ के भी आपके पास 5 एमसीक्यूज आ जाएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, ये आपका होता है कि अगर 2 है तो के पास 4 है, 4 के बाद 8 है तो 8 के बाद 16 है तो 16 के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के आपके पास एमसीक्यूज़ होते हैं और कंप्यूटर के आपके पास 15 एमसीक्यूज़ होंगे। अच्छा, ये टोटल आपका हो जाएगा फिर 100 मार्क्स एमसीक्यूज़ का पेपर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको हल करने के लिए 90 मिनट्स दिए जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो है वो 50 क्वेश्चन जो है वो आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, टू ऑफ द नोटबुक्स डैश मूसा हैज़ लॉस्ट ऑन द बस वर रिटर्न टू द मेन डेस्क एट हिज रूम। ठीक है, अब ये इंग्लिश का आपके पास एमसीक्यूज आ गया है। टू ऑफ द नोटबुक्स जो कि मूसा ने, जो कि मतलब विच। ठीक है, आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश किया करें। अब विच को जो है हम उर्दू में कहते हैं जो कि, तो विच जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, आल कम्युनिकेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड हैज़ बीन कट ऑफ। ठीक है, वो ख़त्म हो गई है, कट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, Prime Minister of Pakistan presented a report to the Constituent Assembly on October 16, 1951 which is known as, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है, यूरो टनल इन ब्रिटिश कैनाल कनेक्ट्स लंदन विद, यूरो टनल जो है वो ब्रिटिश कैनाल जो कहा जाता है, इन ब्रिटिश कैनाल के अंदर जो है वो लंदन को कनेक्ट करती है फ्रांस के साथ। ठीक है, यूरो टनल ये जो है वो समंदर के अंदर से खुदाई करके जो बनाई गई है यूरो टनल। नेक्स्ट है, हु साइन द पाक साइन ऑफ बाउंड्री ट्रीटी 1963 फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने साइन की थी। नेक्स्ट हमारे पास है, विच इंटरनेशनल कोर्ट रिसेंटली गेव द डिसीजन अगेंस्ट द इंडियन स्पाई। ठीक है, इंडियन स्पाई के खिलाफ कौन से इंटरनेशनल कोर्ट ने जो है वो वर्डिंग दी थी, तो वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हंगू। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मेन हेडक्वार्टर है वो भी हंगू में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, द यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड इन, यूनाइटेड नेशंस जो है वो कब फाउंड हुए, तो वो सैन फ्रांसिस्को में। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन इन वाज फाउंडेड इन सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सॉरी ये ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन नॉर्थ कोरिया टेस्टेड अ थर्मोन्यूक्लियर वेपन फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉर्थ कोरिया ने थर्मोन्यूक्लियर वेपन फर्स्ट टाइम कब यूज़ किया, तो 2017 में नॉर्थ कोरिया ने अपना थर्मोन्यूक्लियर वेपन जो है वो फर्स्ट टाइम यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग,
फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के? तो वो थे सर आगा खान। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स की कौन सी स्टेट है जिसको कहा जाता है सिलिकॉन वैली? तो वो है कैलिफोर्निया, ठीक है। कैलिफोर्निया इज अवर करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन सार्क, ठीक है। सार्क के अंदर कितने मेंबर्स हैं टोटल? तो सार्क के अंदर टोटल 8 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी स्टेट्स आर द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज प्रेजेंट, ठीक है। कितने हैं यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स अभी प्रेजेंट? 1993। इसको एक दफ़ा गूगल पे भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि अभी चेंज हो गए हों। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है द मीनिंग ऑफ द वर्ड फिक्का। फिक्का का मतलब क्या होता है? फिलोसोफर। फिक्का का मतलब होता है फिलोसोफर। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ द वर्ड अकर इज लैंडेड प्रॉपर्टी, ठीक है। लैंडेड प्रॉपर्टी इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। A charge inframed during the trial of criminal case in the presence of accused, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है accused। नेक्स्ट है the real rate of interest in the nominal rate of interest occurs for, किसकी वजह से होता है, किसके लिए होता है? इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है इफ अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग नथिंग, ठीक है। एक फर्म है, एक कंपनी है, कुछ भी कह लें, वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती है, देन इट्स टोटल कॉस्ट विल बी, तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी उसकी टोटल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन प्राइस इज इक्वल टू डैश लॉसेस आर इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, तो फिर इसका क्या होगा? तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा। नेक्स्ट है स्टेबलाइजिंग पॉलिसी एम्स एट obtaining general equilibrium including all except balance of payment, ठीक है, all except balance of payment। नेक्स्ट है the rate of change in consumption to and change in income is known as, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? marginal propensity of consume। नेक्स्ट है हमारे पास which one is not to be dealt under मॉनेटरी पॉलिसी? तो वो है टैक्स इम्पोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है इन द ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू द फीचर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा जो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू द फीचर जो कि प्रोवाइड कर देता है, ऑप्शन प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन टू द नेक्स्ट एड्रेस के लिए, तो वो है प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट हमारे पास है फॉलोइंग आर द बेसिक सिस्टम फॉलोइंग आर द बेसिक टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज एक्सेप्ट नॉट टोपोलॉजीज। अब टोपोलॉजीज जो हैं वो 5 होती हैं। सबसे पहले आती है बस, रिंग, स्टार, मैश एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। 5 आपके पास टोपोलॉजीज होती हैं जिनमें से नोड टोपोलॉजी जो है वो आपकी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है विच ऑफ द अंडरलाइंग टोपोलॉजीज रेफर टू द वे इन विच अ नेटवर्क इज लेड आउट फिजिकली, तो वो है फिजिकल टोपोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है मोटिवेशन स्टार्ट्स विद एन इंडिविजुअल्स नीड, ठीक है। मोटिवेशन जो है कहाँ से स्टार्ट होती है? इंडिविजुअल की नीड से। नेक्स्ट है in 2020 सार्क समिट विल टेक प्लेस इन, कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था 2020 का सार्क, अब तो हो चुका है ना, तो अब जो है वो 2020 का सार्क समिट कहाँ पे हुआ था? इस्लामाबाद में हुआ था, और सार्क जो है वो पाकिस्तान में 2 दफ़ा हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोजीशन फ्रॉम विच इट इज़ impossible to make anyone better off without making someone worse,
तो वो है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है द रिकर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट फॉलोज। द रिकर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जो है वो किसको फॉलो करती है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोपेगेंडा डिवाइसेस। तो वो कौन सी है? पब्लिकेशन। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले और आपके पेपर की तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ा सा भी आपकी नॉलेज में इंक्रीज़ हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप करें और मेरी मोटिवेशन के लिए प्लीज़ यहाँ पे आप कमेंट भी ऐड कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल